नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम दिखा रहे हैं बरेली की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बरेली में धूम स्टाइल में लूट करने वाला एक शातिर युवक पकड़ा गया है। आपको बताएं कि ये धूम स्टाइल में बाइक को फर्राटे भरता हुआ सड़कों पे दौड़ाता था और राह चलते लोगों की झटपट तरीके से उनके कान के कुंडल हो या गले में पहनी हुई चैन एकदम से उसको खींचकर फरार हो जाता था। थाना बारादरी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान टिप पर हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम आकाश कुमार गौतम है। और ये इसका आपराधिक इतिहास कुछ इस प्रकार है कि मीरगंज में एक घटना कर चुका है, मिलक जिला रामपुर में घटना कर चुका है, इसके अलावा प्रेमनगर, और अभी बारादरी में ये किसी घटना को अंजाम देने वाला था। उससे पहले टिप पर चेकिंग में ये पकड़ा गया है। इसके पास से एक कुंडल, गोल्डन कुंडल, एक गोल्डन चेन, 2000 कैश, एक मोबाइल फ़ोन और एक 350 सीसी की बाइक, अपाची बाइक बरामद हुई। सर, क्या बताया इसने कि घटना का उसको कहाँ से आइडिया है, अब तक कितनी घटनाएं की है और जो बाइक है ये किस तरह से, किस चीज़ से इंस्पायर है? देखिए, जो लुटेरा है ये पेशेवर है और ये जो आजकल मूवीज़ चल रही हैं जिसमें हाई स्पीड बाइक का और महंगे शौक़ पूरे करने के लिए इस तरह का ये जो धूम तरह की इस तरह की मूवीज़ हैं उनसे इंस्पायर्ड है ये, और ये अपने शौक़ पूरे करने के लिए लूट की घटनाओं को अंजाम देता है। और पूछताछ से भी इसके पास से एक हाई एंड एप्पल का मोबाइल बरामद हुआ है। इसकी जो बाइक है वो भी 350 सीसी की अपाचे बाइक है जो कि एक स्पीड बाइक है। मसला है कि चलती बाइक से पल भर में कुंडल और चैन खींच लेता था कि नहीं जी। इसका मोडस ऑपरेंडी कुछ इसी प्रकार रहता था कि ये चलती बाइक से तेज़ गति से कुंडल या चैन छीन के निकल जाता था। बरेली में संस्कार भारती के द्वारा कोर्ट मार्शल नाटक का मंचन IMA हॉल में किया गया। इस मौके पर वहां पर कोर्ट मार्शल के पूरे दृश्य को दिखाया गया, जिसके बाद वहां मौजूद श्रोताओं ने इसका जमकर तारीफ भी की। इस मौके पर RSS के विभाग प्रचारक समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कार्यक्रम में शामिल पदाधिकारी ने बताया, कर भारती का अपना सेना के किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, परंतु जो ये संस्कार भारती अपने योगेंद्र दादा के नाम से उनको करते हैं, संघ के प्रचारक थे और उन्होंने इसकी जो स्थापना की 1981 में, कि जो अपने संस्कार, जो अपने नृत्य कला है, अन्य जो कला हैं, नृत्य संगीत है, जो भारतीय संस्कृति के निमित्त जो होते हैं, जो परंपरा विधिगत चलती रहे, जो विलुप्त होती जा रही हैं, जो कला के क्षेत्र में हर क्षेत्र में आगे वास्तविक रूप से जो भारत था वो बढ़ रहा था, ऐसे अन्य जब हम वर्तमान में देखते हैं तो किस प्रकार के कलाएं मिलती हैं। टेलीविज़न पर आप देखिए दूषित किस प्रकार से हिंदू संस्कृति का एक कह लीजिए दुष्प्रचार प्रचार करने में लगे हैं, जितना वो कर सके हिंदू संस्कृति का दुष्प्रचार करने में। इसलिए उसके निमित्त जब संगठन ने सोचा कि अपने संस्कार भारती की स्थापना हो, इसलिए उन्होंने इस निमित्त की। हर क्षेत्र में, भले चाहे जनजाति क्षेत्र में, वनवासी जैसे क्षेत्र में, ऐसे जो कला के क्षेत्र में जो निर्धन परिवार से भी उनकी कलाएं वास्तव में बहुत सारी चीज़ वो जानते हैं, नृत्य के क्षेत्र में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। ऐसे बहुत सारे जो कलाकार हैं, चाहे अपने लता मंगेशकर है, देशभक्ति की मूवी में लेंगे तो अपने नाना पाटेकर, ऐसे भी ये संस्कार भारती से ऐसे जुड़े हैं। बहुत सारे कलाओं के माध्यम से ये अपना जोड़ने का जो काम है ये संस्कार भारती से करती है। नए युवाओं के लिए अपना जो हिंदू संस्कृति उसी के निमित्त ही, देश के लिए ही जो कोई हम कार्यक्रम जो को हम करें, संगीत के क्षेत्र में करें, कहीं करें, वो देशभक्ति का ही होना चाहिए। चाहे आज की जो वर्तमान चाहे मूवी भी हो, वही संदेश देने के लिए वही है कि राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है। जिस प्रकार फौजी का अपना जीवन है, उसका एक राष्ट्र के लिए उसका जीवन है, कभी को अपने परिवार को नहीं, वो भारत माता के लिए ही अपना जीवन को समर्पित करता है, वैसा ही दृष्टिकोण आज के युवाओं में होना चाहिए, जिससे कि अपना जो हम कल्पना करते हैं परम वैभव की, वह साकार हो सके। बरेली में समाजवादी पार्टी के द्वारा अम्बेडकर छात्र सभा वाहिनी के द्वारा आज सदस्यता अभियान चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था MLC चुनाव जो आने वाले समय में होने हैं उसके लिए प्रत्याशी को और संगठन को मजबूत करने के लिए। इसी के साथ इसमें यहाँ पर नए वोटरों को जोड़ने का काम किया गया। वहीं इस बारे में मौजूद पदाधिकारी ने अधिक जानकारी देते हुए बताया, आज बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के बैनर तले सदस्यता अभियान का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे तमाम दलित समाज से जिम्मेदार साथी आए हैं।
मुझे पूरा भरोसा है कि बरेली सिटी से भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग सदस्य बनेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान केवल सदस्यता अभियान नहीं है, ये सामाजिक न्याय का आंदोलन भी है। और जिस तरह से 2022 के चुनाव में धोखा हुआ है, लोगों को लगा है कि धोखा दोबारा न हो, तो 2024 की तैयारी हो रही है। इस सदस्यता अभियान के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़ा जा रहा है, चाहे वो दलित समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, माइनॉरिटी हो, अपर कास्ट के लोग हों। ये अभियान है सामाजिक न्याय, सामाजिक आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी का मंशा है कि 2024 में पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ हम अच्छी सीटों पर हम आए, और एक बहुत ताकत में विपक्ष आ रहा है। और जिस तरह से जो मुहिम छेड़ा है माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय नीतीश कुमार जी एंड कंपनी, जो विपक्षियों का जो लामबंद हो रहा है इस समय, इससे बीजेपी परेशान है, उनको परेशानी बड़ी है। इनको दबाने के लिए ईडी सीबीआई का प्रयोग करेंगे, इसलिए विपक्ष तगड़े रूप में है, मजबूती के साथ है, और 24 में आपको दिखाई देगा। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में पिछले 7 दिन से लापता व्यक्ति की आज लाश उसी के गांव के नज़दीकी एक नहर के पास मिली है। जैसे ही सूचना परिजनों को लगी, परिवार में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने सबकी शिनाख्त की है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी बरेली ने बताया। देखिए, थाना बिथरी चैनपुर में आज मॉर्निंग तकरीबन 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि नहर के किनारे एक खेत की मेड़ पर एक बॉडी पड़ी है। तो सूचना मिलने पर संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस द्वारा वहां पर फॉरेंसिक टीम के साथ जांच की गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस तरह से ये? देखिए, प्रथम दृष्टया इसमें कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज्ड अवस्था में है। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि क्या इसमें क्या एंगल निकल के इसमें आता है। बरेली की बिथरी चैनपुर में एक ट्रक पकड़ा गया है। चेकिंग के दौरान इस ट्रक की शिनाख्त हो पाई है। इस ट्रक में 505 पेटियां अवैध शराब की पकड़ी गई हैं। शराब को तस्करी करने का नया तरीका ढूंढा गया था। ट्रक में पहले कुछ बुरादा भरा गया और उसके पीछे इन पेटियों को छुपाया गया था। पुलिस को सूचना लगी, मौके पर पहुंची पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इस बीच ये ट्रक वहां से गुजरा और उसके बाद ये ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। देखिए, थाना बिथरी चैनपुर में ट्रांसपोर्ट नगर में किसी ढाबे पर वाया मुखबिर सूचना मिली कि यहाँ से ट्रक पास हो सकती है। तो चेकिंग के दौरान एक ट्रक पकड़ी गई जिसमें 505 पेटी फॉर सेल इन पंजाब जिसके ऊपर प्रिंटेड है, ऐसी बरामद हुई है। और पूछताछ पर पता लगा कि ये शराब को पंजाब से लेकर तस्करी के लिए बिहार में इसको बेचते हैं। इसके अलावा इनसे 40 कट्टे भरा बुरादा इनसे बरामद हुआ है। इसके अलावा 2 अदद मोबाइल हैं और एक ट्रक जिसमें ये सारा सामान भर के ले जाया जा रहा था, ये इनके पास से मिली है। 2 व्यक्ति जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनका नाम मोहम्मद फारूक है, जो जनपद पीलीभीत के निवासी हैं। दूसरा व्यक्ति है इसरार अली, जो थाना बारादरी जनपद बरेली का निवासी है। इनमें से एक अभियुक्त फरार है, जिसका नाम शाकिर कुरैशी है, और ये थाना बारादरी जनपद बरेली का रहने वाला है। ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये क्या इन्हीं की शराब से यही तस्करी करने जा रहे थे या सिर्फ इनके कैरियर के रूप में काम कर रहे थे? देखिए, इनसे पूछताछ पर पता लगा कि ये जो सारा सामान था ये इन्हीं का था। इनका एक और साथी अभियुक्त है जिसका नाम शाकिर कुरैशी है, जो ये तीनों व्यक्ति मिलके पंजाब से शराब की तस्करी करते हैं और उसको बिहार में बेचते हैं। बरेली की प्रसिद्ध साहित्यकार कविता अरोरा को एसिड अटैक की धमकी मिली है। ये धमकी उनको एक साहित्य लिखने के कारण मिली है। क्या पूरा मामला है? ये थाना इज्जत नगर में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला है कविता अरोड़ा, जो कि पेशे से साहित्यकार हैं, जिनके पति मर्चेंट नेवी में हैं, पेशे से मर्चेंट नेवी में हैं। उनको कॉल से एक धमकी मिली है कि उन पे हम एसिड अटैक कर देंगे, उनके घर पे हम हमला कर देंगे। तो इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया अंडर सेक्शन 507 और आगे की जांच करवा रहे हैं कि ये धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है।